मुझे पता है कि इंटरनेट पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं टाइम वेस्ट करता हूं। मुझे पता है कि मुझे गलत चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, गलत वेबसाइट्स के पास नहीं जाना चाहिए, फिर भी मैं पता नहीं कैसे खींचा हुआ चला जाता हूं। मुझे पता है कि मुझे कोई नशा नहीं करना चाहिए, कोई सिगरेट नहीं पीना चाहिए, फिर भी मैं कभी ना कभी सिगरेट पी लेता हूं, नशा कर लेता हूं। दोस्तों, इस प्रकार की समस्याएं जिसके बारे में हमें क्लियर कट पता होता है कि हमें नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे डेवलपमेंट, हमारे एडवांसमेंट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। जानने के बाद, समझने के बाद भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम बार बार, अनेक बार रिपीटेटिव मैनर में करते रहते हैं। उससे कैसे निकला जाए? क्या इससे निकलने का कोई समाधान है, या इसे मान लेना चाहिए कि अब इसके सामने हार मान लेना चाहिए कि इसका कोई उपाय नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ, मेंटर हूँ, और आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू ब्रेक अवर पास्ट बैड हैबिट्स फ्रॉम अवर सबकॉन्शियस माइंड। टॉपिक बहुत रेलेवेंट है दोस्तों हम सब लोग की लाइफ से। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से हम सभी लोगों को कुछ ना कुछ जरूर फायदा होगा। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ रिसर्च किया दोस्तों, तो मैं अपने नोट्स के साथ आपके साथ इस डिस्कशन को करूंगा। आइए दोस्तों, इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि जैसे आपने देखा होगा, पानी के अंदर से कभी कभी कुछ बुलबुले निकलते हैं, पानी के नीचे से कुछ उसके पानी के टॉप लेयर पे कुछ बुलबुले निकल के हमेशा निकलते रहते हैं, पॉपअप होते रहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों, हमारे मन के अंदर भी कई प्रकार के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, कुछ बुरे आदतें, कुछ बुरे संस्कार बार बार निकल के आते रहते हैं, बार बार पॉपअप होते रहते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, हमें नहीं पता। ऑल्दो हो सकता है कि हम वो काम नहीं कर रहे हों, वो 5 साल 10 साल पुरानी आदतें हों, अभी हम उन कामों में एंगेज ना हो, फिर भी वो थॉट्स निकल के आते हैं, फिर भी वो डिजायर्स निकल के आती है कि इसको करके देखते हैं, इसको फिर से करके देखते हैं। वाई? क्यों निकल के आते हैं, कहां से निकल के आते हैं? आइए दोस्तों, सबसे पहले इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड के दो पार्ट्स हैं। वी हैव द टू पार्ट्स ऑफ आवर माइंड। वन इज कॉन्शियस माइंड, एक को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड, एंड अनदर पार्ट इज नोन एज सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको हम इन संस्कृत वी कॉल्ड इज चित्त, और जो कॉन्शियस माइंड है दोस्तों उसको हम कहते हैं मन। तो चित्त और मन, चित्त को हम कहते हैं दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड, और जो हमारा मन है उसको हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। सो जो भी हमारे पास्ट हैबिट्स हैं, जो भी हमने अपने 5 साल 10 साल में जो भी हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, वो उनका डीप इंप्रेशन जो है दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहता है। हो सकता है कि आज मैं अपने प्रेजेंट टाइम पर पढ़ाई कर रहा हूं, अच्छी जॉब कर रहा हूं, और मैं उस हैबिट को रिपीट ना कर रहा हूं, उस हैबिट से मैं निकल के भी आ चुका हूं, बट फिर भी जो हमारे पास्ट हैबिट्स हैं उनका इंप्रेशन आज भी दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड है। उसके अंदर का सबकॉन्शियस माइंड, जिसे चित्त कहते हैं, उसके ऊपर डीपली इंप्रेशन है हमारे पास्ट बैड हैबिट्स का, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम पॉपअप होकर निकल के आता रहता है, जिसकी वजह से वो टाइम टू टाइम निकल के हमारे सामने आता रहता है। तो जैसे अगर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करें दोस्तों, जैसे कि अगर हम सभी लोगों ने देखा होगा, बिकॉज हम सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमने देखा होगा कि घर के अंदर एक स्टोर रूम होता है जिसके अंदर की पुराने सामान या जो पुराने जो चीज़ें पुरानी होती जाती हैं, टूट जाती हैं, उनको हम वहाँ स्टोर करते रहते हैं। दोस्तों, ज़रा इमेजिन करके देखिए कि स्टोर रूम के अंदर काफ़ी कचरा जमा हो गया है और पूरा घर साफ़ सुथरा है, बट स्टोर रूम के अंदर काफ़ी गंदगी है, पुराने सामान, पूरा लोहा कबाड़ा सब स्टोर रूम के अंदर है, और घर पूरा साफ सुथरा है। अगर सडनली घर के अंदर से कुछ बदबू आने लगे, कहीं से कुछ कॉकरोच निकल के आ रहे हैं, कुछ कीड़े मकोड़े निकल के आ रहे हैं, इमीडिएटली हमारा दिमाग जाएगा कि अरे स्टोर रूम के अंदर ज़्यादा गंदगी हो गई है, तभी बदबू निकल के आ रही है, तभी उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकल के आ रहे हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हो सकता है कि हमारा माइंड अभी क्लीन हो, हम अपने मन के अंदर वो हैबिट ना कर रहे हों, वैसे काम में हम इन्वॉल्व ना हो, बट फिर भी अगर हमें ऐसे थॉट्स निकल के आ रहे हैं, ऐसे विचार निकल के आ रहे हैं, ऐसे काम करने की इच्छा हम अगर हमारे अंदर निकल के आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कूड़ा आज भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व है, स्टोर्ड है, जहां से बदबू निकल के आ रही है।
तो उस कूड़े की सफाई कैसे करनी है, उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से हमें कैसे अपने बैड हैबिट के इंप्रेशन को निकालना है, इसके ऊपर दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों हमें पढ़ाएगी, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पेरेंट्स की, टीचर्स की, गवर्नमेंट की, कि हमें वी शुड गेट ट्रेनिंग कि हमें इस अपने माइंड से कैसे डील करना है। बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ में वी हैव टू डील, हमारा पूरा इंटायर आइडेंटिटी बेस्ड है अपने माइंड के ऊपर। हम माइंड के थ्रू ही लोगों को देखते हैं, सोसाइटी को देखते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर गंदगी है दोस्तों, तो हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति समाज के अंदर अच्छाई देखेगा, ये समाज के अंदर अच्छी चीज़ों को कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए आज हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से हम कैसे अपने पास्ट प्रीवियस बैड हैबिट्स के इंप्रेशन को दूर कर सकते हैं, इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। आइए दोस्तों इसकी हम शुरुआत करते हैं। अगर हमें अपने बैड हैबिट्स को रिमूव करना है दोस्तों, देन वी हैव टू वर्क एट द 3 लेवल्स। 3 लेवल के ऊपर दोस्तों हमें काम करने की आवश्यकता है। जो सबसे पहला लेवल है दोस्तों, दैट इज अ ग्रॉस प्लेटफॉर्म एंड सेंसेस। ग्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब दोस्तों जो हमारा बॉडी है, एंड सेंसेस मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, जैसे कि हमारा आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो ये जो इंद्रियां हैं दोस्तों, इन इंद्रियों के ऊपर, इन सेंसेस के ऊपर और ग्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना होगा। कैसे काम करना होगा, वी विल डिस्कस इन डिटेल। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें किन किन चीजों के ऊपर काम करने की आवश्यकता है अगर हमें अपने पास्ट प्रीवियस बैड हैबिट्स के इंप्रेशन को दूर करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से। द फर्स्ट पार्ट जो मैंने आपको डिस्कस किया कि वी हैव टू वर्क ऑन अवर ग्रॉस प्लेटफॉर्म एंड सेंसेस। सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू वर्क ऑन अवर माइंड, हमें अपने मन के ऊपर काम करना होगा। क्या काम करना है, कैसे काम करना है, अभी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। नाउ द थर्ड थिंग दैट वी हैव टू फुल्ली एब्जॉर्ब अवरसेल्फ इन द पॉजिटिव एक्टिविटीज। तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि कैसे हमें अपने आप को एंगेज रखना है, कैसे अपने ग्रॉस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना है, किस प्रकार से हमें अपने माइंड के ऊपर काम करना है। इन एक एक चीजों को दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने का हम प्रयास करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया दोस्तों, दैट इज अ ग्रॉस प्लेटफॉर्म एंड द सेंसेस। दोस्तों ग्रॉसली हमें जो भी बैड हैबिट्स के संस्कार, जो भी बैड हैबिट्स हमें करने की डिजायर आती है, जो भी हमें थॉट्स आते हैं, हमें वॉलंटरी दोस्तों उसको अवॉइड करना होगा कि हमें उसमें दोबारा अपने आप को एंगेज ना करें। हो सकता है 5 साल पहले मैं सिगरेट पीता हूं, हो सकता था कि मैं 5 साल पहले इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखता था, और आज भी उसके इंप्रेशंस मेरे अंदर हैं, आज भी मेरे अंदर ऐसी डिजायर्स निकल के आ रही हैं, आज भी ऐसे थॉट्स निकल के आ रहे हैं। द फर्स्ट थिंग विच वन हैज टू डू दैट, हमें ग्रॉस लेवल पे दोबारा से उस बैड एक्टिविटी, उस बैड हैबिट को अवॉइड करना है। बिकॉज अगर हम दोबारा से अगर उसके अंदर एसोसिएट करेंगे, दोबारा से अगेन अगर हम एसोसिएट करेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा हुआ जो इंप्रेशन है दोस्तों, वो दिनों दिन और स्ट्रांग होता चला जाएगा, दिनों दिन और मजबूत होता चला जाएगा, और उसको छोड़ना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो फर्स्ट वी हैव टू डू कि ग्रॉसली लेवल पे, सेंसरी लेवल पे, आंखों के लेवल पे, कानों के लेवल पे, अपने बॉडीली सेंसेस को, अपने पूरे बॉडी को दोबारा से उन बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व करने से दोस्तों में बचाना होगा। माइंड के स्तर पे तो अभी भी हम इन्वॉल्व हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इंप्रेशंस हैं, वो थॉट्स हैं, बट फिजिकल लेवल पे उसको हमें नहीं करना है। जैसे पहले बोला जाता है मनसा कर्मणा एंड वाचा, कोई भी चीज हम अपने मन में सोचते हैं तो उसको हम मुंह से बोलते हैं वाचा, इट्स कम इनटू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, एंड व्हाट कम इनटू द फॉर्म ऑफ वर्ड्स वी डू इन अवर नॉर्मल लाइफ। हो सकता है कि हमारे मन में सारी चीजें चल रही हों, मन में आ रहा हो गुस्सा, कि उसको मन में एंगर आ रहा हो, मन में हमारे अंदर आ रहा हो कि हमें फिर से आज हमें नशा करना है, नॉनवेज खाना है, कुछ गलत चीजें करनी है, बट वी हैव टू वॉलंटरी रिस्ट्रेन अवर सेल्फ कि हम अपने आप को ग्रॉसली प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इंगेज ना करें। क्योंकि दोस्तों हमारे संस्कार, हमारे इंप्रेशन दिनों दिन और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों वही बात हो जाएगी, अगर हम फायर के अंदर जैसे घी डालते हैं तो आग कम नहीं होगी, आग और बढ़ जाएगी। जैसे नॉर्मली लोगों को लगता है कि अंदर से बहुत इच्छा आ रही है, बहुत तलब लग रही है, तो कर देते हैं ना यार, क्या दिक्कत है। थोड़ा देखने का मन कर रहा है पोर्नोग्राफी, तो देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। थोड़ा सिगरेट पीने का मन कर रहा है तो देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। देख लूंगा तो फिर उसके बाद मन शांत हो जाएगा। मन शांत नहीं होता है दोस्तों, मन टेम्पररी लेवल पे हो सकता है कि फॉर 10 days, फॉर 1 day और फॉर सम टेम्पररी मोमेंट के लिए हो सकता है कि मन थोड़ा शांत हो जाए, बट अगली बार वो डिजायर अगर निकल के आएगी तो और ज्यादा वायलेंट और ज्यादा फोर्सफुल निकल के आएगी दोस्तों।
उसको रोक पाना, उसको टॉलरेट कर पाना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। सो ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हमें इसको रोकने की आवश्यकता है। जैसे कि अगर हम बार बार उन्हीं चीज़ों को, जिन चीज़ों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनको हम ग्रॉस लेवल पे करते रहेंगे, उसी प्रकार से है जैसे हम वाटरिंग द वीड्स, गेहूं चावल या जो मेन फसल है उसको पानी ना दे के हम खरपतवार जो घास है उसको, वीड्स को हम पानी दे रहे हैं, तो वाटरिंग द वीड्स हो जाएगा। खरपतवार और वो जो बुरी चीज़ें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी ना। या ये भी कहते हैं कि दैट गिविंग फूड टू बैड डॉग, वी हैव टू डॉग्स इनसाइड अस, गुड डॉग एंड बैड डॉग। तो हम बैड डॉग को अगर ज़्यादा खाने देंगे तो हमारा गुड डॉग, जो हमारे अंदर की अच्छाइयाँ हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे एंड बैड डॉग विल बिकम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग। सो इट विल बी वेरी टफ टू डिफीट दैट बैड डॉग। सो दैट्स वाई द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी हैव टू अवॉइड अवर सेल्फ, कि अगेन हम फिजिकल लेवल पे, ग्रॉस प्लेटफॉर्म पे, सेंसरी लेवल पे अपने आप को दोबारा उस बैड हैबिट में एंगेज ना करें, वरना तकलीफ बढ़ती चली जाएगी, वो कम नहीं होगी। संभोग से समाधि नहीं होती दोस्तों, संभोग करने के बाद कभी समाधि नहीं हुई। दिस इज नॉट ए प्रैक्टिकल थिंग, ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है। हम जितना अगर अपने आप को एंगेज करेंगे उतनी तलब हमारी बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा अगर आपको 2 गुलाब जामुन खाते हैं तो अगर आपको आ रही गुलाब जामुन खाने की, तो आप अगर और गुलाब जामुन खाएंगे तो और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि इच्छा कम हो जाएगी। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिस्ट्रेन अवरसेल्फ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट, और इसको कैसे ओवरकम करना है दोस्तों, दैट वी हैव टू डिस्कस। सो एट ग्रॉस लेवल वी हैव टू लिव ए वेरी डिसिप्लिन एंड रेगुलेटेड लाइफ। द 2 वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हमने डिस्कस किया, द डिसिप्लिन एंड रेगुलेटेड लाइफ। मैंने आपको थ्योरेटिकल बता तो दिया दोस्तों कि हमें रिस्ट्रेन करना, बट दिस इज नॉट ईजी। इसको अगर अपने आप को अवॉइड करना है कि मैं दोबारा पोर्नोग्राफी ना देखूं, मैं दोबारा से सिगरेट ना पीऊं, मैं दोबारा से कोई गलत काम ना करूं, देन आई हैव टू लिव ए वेरी डिसिप्लिन एंड आई हैव टू लिव ए वेरी रेगुलेटेड लाइफ। डिसिप्लिन रेगुलेटेड का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, भगवान भगवद गीता में 6 चैप्टर के 17th श्लोका में भगवान बताते हैं। आप लोग शायद सर्च भी कर सकते हैं इसको। युक्त आहार विहारस्स युक्त चेतस्सु कर्मसु, भगवान ने बहुत इसमें कॉन्सेप्ट बताया है कि किस प्रकार से हम अपने आप को डिसिप्लिन और रेगुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ के अंदर। तो जो ओल्ड हैबिट्स हैं, हो सकता है कि हम तुरंत उसको रिस्ट्रेन ना कर पाएं, हम तुरंत उसको जीरो ना कर पाएं, और जीरो करना भी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर बहुत पुरानी आदतें हैं तो तुरंत से उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वी हैव टू रेगुलेट अवर हैबिट्स। रेगुलेशन से मतलब है दोस्तों, जैसे अगर पहले बहुत ज़्यादा मैं मीठा खाता हूँ और मुझे डायबिटीज़ होने का खतरा, डायबिटीज़ हो भी गया है, तो आई हैव टू रेगुलेट माई ईटिंग हैबिट्स। मुझे स्वीट मतलब आई हैव टू रेगुलेट इट अप टू 2। स्वीट मतलब 2 मिठाई, 2 से ज़्यादा नहीं, ना 2 से कम। बहुत ज़्यादा सोने की आदत है तो उसको रेगुलेट कर लिया कि भाई 7 घंटे से ज़्यादा नहीं सोने का, रात में 6 घंटे, दिन में 1 घंटा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने की आदत है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है फ़ोन के ऊपर, रेगुलेट कर लिया, रात में 9 से लेकर सुबह के 9 बजे तक नो फ़ोन। तो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेगुलेशन। हम किसी चीज़ को पूरी तरीके से बंद नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं फ़ोन छोड़ के आप हिमालय चले जाइए, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाना पीना छोड़ दीजिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि उसको रेगुलेट करिए, बिकॉज रेगुलेशन इज अ कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे चीज़ों को रेगुलेट करते जाएंगे तो उतना हमारे डिसिप्लिन लाइफ होती चली जाएगी। जितना हमारा डिसिप्लिन लाइफ होता चला जाएगा तो ग्रेजुअली, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, देन ग्रेजुअली हमारे इंप्रेशंस भी धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिन लाइफ एंड ए रेगुलेटेड लाइफ स्टाइल। So that concept has been given in Bhagavad Gita chapter 6 verse number 17. For detail आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं। So and one more thing, that over recreational activity just like sports, just like social media I have told, तो ये जो recreational activity हैं इसको भी regulated तरीके से करने की आवश्यकता है। So whatever we do, either we are following a spiritual life or we are working in a corporate sector, we are engaged in recreational activity, what type of activity we should do it in a disciplined and a regulated manner. It should not be extreme. We should not be in too extreme of life. So we have to balance over extremes of life, neither this way nor that way. We have to live a very balanced life, and that concept is given in Bhagavad Gita. But दुर्भाग्य की बात है, कुछ लोग उसको माइथोलॉजी बोल के साइड में रख देते हैं और फिर हैरी पॉटर पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि बड़ी समस्या हो गई है। So that is the point. Now the second thing is that
कि अगर जो हमने अभी तक डिस्कस किया कि हमारा जो फर्स्ट लेवल है दैट इज ओवर ग्रॉसली एंड सेंस एट द लेवल ऑफ सेंसेस, we have to avoid to engage ourselves again in these bad habits, and we have to live a very disciplined and a regulated life. So gradually, by living a regulated lifestyle, we can overcome these impressions. Now the second term is the mind. What we can do in the mind? So there are the two things. We have intelligence and we have mind. So intelligence is just like a mother and mind is just like a baby. So baby is naturally is very naughty. It's moving here, there and everywhere. So बच्चा जो है बहुत चंचल होता है, इसलिए भगवान अर्जुन बताते हैं चंचलम ही मनः कृष्ण। भगवद गीता के चैप्टर 6 में भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, ध्यान योगा चैप्टर में, कि भगवान मन के नेचर के बारे में बताते हैं। तो बताते हैं माइंड इज वेरी चंचल। अभी आज इस जगह पे है, फिर कल तुरंत अगले सेकंड में कहीं और चला जाएगा, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में। सो माइंड इज कीप मूविंग, इट्स वेरी चंचल, इट्स वेरी नॉटी। सो वी हैव टू रिस्ट्रेन अवर माइंड बाय यूजिंग अवर इंटेलिजेंस, बाय मेकिंग अवर इंटेलिजेंस वेरी स्ट्रांग, बिकॉज इंटेलिजेंस वर्क बाय रीजनिंग। इंटेलिजेंस जो है दोस्तों रीजनिंग से काम करता है, तर्क से काम करता है, एंड माइंड इज वर्किंग बाय इमोशंस एंड फीलिंग। माइंड को अगर फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, हो सकता है पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत अच्छा हो बट फिर भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। दवाई मेरे लिए बहुत अच्छा हो पर फिर भी मेरे को फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, तो मैं दवाई खाने का मन नहीं करेगा। सो माइंड गोज बाय फीलिंग, बट द इंटेलिजेंस इज दैट कि अगर एग्जाम निकालना है, मेरे को IIT JEE क्रैक करना है, मेरे को अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, दिस एंड दैट वॉट एवर थिंग आई हैव टू स्टडी, दैट इज द इंटेलिजेंस। देयर इज रीजनिंग, there is no place of emotion. So that's the thing, our mind should be guided by intelligence, just like a baby should be protected by her mother, because baby is naughty, it doesn't know what is good and what is wrong. उसको जो बच्चे को जो अच्छा लगता है वही करता है। बच्चे को नहीं पता है कि सड़क पे नहीं खेलना चाहिए, बच्चा मन करता है तो सड़क पे ही खेलता है, छत पे ही घूमता है, बट मदर नोज कि वहाँ पे सड़क पे डेंजर है, छत पे अगर जाएगा तो गिर भी सकता है, तो mother always protect the baby. In the same way, the intelligence should protect the mind. Intelligence should guide the mind. But what problem is that our intelligence is very weak. Nowadays, intelligence is very weak and mind is overpowering the intelligence. Our feelings, our emotions are overpowering the reasoning. That's why आप देखो Nowadays people are living a life based on feelings. अगर उनको फीलिंग अच्छी आती किसी चीज़ से, अगर आपको फीलिंग अच्छी दिला दी जाए तो आप विमल पान मसाला भी खा लेंगे। अगर कोई एक्टर आके बोल देता है दाने दाने में है केसर का स्वाद, विमल पान मसाला, तो लोग खाते हैं। आई एम वेरी शॉक्ड। लोगों को पता है कि देयर इज एडवर्टीजमेंट जो आपके इमोशंस को अचानक से बढ़ा देगा, है ना। मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। तो इन रियलिटी ये सब बहुत बकवास चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता कि रजनीगंधा खाने वालों के कदमों में दुनिया रहती है। हमने देखा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर वाले अधिकतर रजनीगंधा खाते हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उनके कदमों में दुनिया है, बट लोग ड्राइव होते हैं, पीपल आर ड्रिवन अवे बाय देयर इमोशंस एंड देयर फीलिंग। सो दैट्स वाई इंटेलिजेंस हैज टू मेक स्ट्रांग। इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करने की आवश्यकता है। तो कैसे इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है दोस्तों, वो समझने की बात है, वो हम डिस्कस करेंगे, द सोल्यूशन एस्पेक्ट। बिकॉज हमारा टॉपिक है कि हम अपने प्रीवियस इंप्रेशन जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़ा हुआ उसको कैसे दूर करें, उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट कि माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा। माइंड के अंदर क्या काम करना पड़ेगा कि माइंड को कंट्रोल करना होगा इंटेलिजेंस के थ्रू। क्या सही है क्या गलत है वो करना पड़ेगा, ना कि क्या मन कर रहा है और क्या मन नहीं कर रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, क्या इमोशन आ रहा है, उसके हिसाब से नहीं चलने की आवश्यकता है। क्या सही है और क्या गलत है उसके हिसाब से चलने की आवश्यकता है। वो तभी हो पाएगा जब हमारा इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा। तो इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग करना है दोस्तों, आइए उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम महाभारत में देखते हैं कि अर्जुन के एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले उनका लोअर नेचर उनके ऊपर काफ़ी हावी था। वो अपने काम को नहीं करना चाह रहे थे, उनके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था। बट जैसे ही उन्होंने नॉलेज लिया भगवद गीता का, देन आफ्टर टेकिंग दिस नॉलेज नाउ हिज इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग। करिष्ये वचनम तव, भगवान से कहते हैं कि मैं आप जो बता रहे हैं मैं वही करूँगा। बिकॉज नाउ हिज बुद्धि, हिज इंटेलिजेंस हैज रिगेन।
सो इन द सेम मैनर हम भी अपना इंटेलिजेंस स्ट्रांग कर सकते हैं अगर हम इन कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को अगर फॉलो करते हैं। द पॉइंट नंबर फर्स्ट, वी हैव टू स्टडी बुक्स। बुक्स को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अच्छी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, देयर आर मेनी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स ना, बाय जैसे आप हमारी बीबीटी पब्लिकेशन है भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कई किताबें लिख के गए हैं दोस्तों, और आज भी कई स्पिरिचुअलिस्ट हैं जिन्होंने कई बुक्स लिख रहे हैं आज की डेट में भी। तो अच्छी किताबों को पढ़ना चाहिए दोस्तों, बिकॉज अगर हम अच्छी किताबों को पढ़ेंगे अपने तो हमारा इंटेलिजेंस जो है दोस्तों ग्रेजुअली हमारा स्ट्रांग होता है दोस्तों। एंड माइंड या तो इंटरटेनर, माइंड को अच्छा लगता है इंटरटेनिंग कंटेंट्स, वीडियोस, ब्लॉग्स, कॉमेडी शोज, क्रिकेट, जो कि इमोशन से ड्रिवन अवे होते हैं। बट इंटेलिजेंस को हमें अगर स्ट्रांग करना है तो हमें एजुकेशनल कंटेंट देना पड़ेगा, जस्ट लाइक इन शिक्षार्थकम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। और ये जो स्पिरिचुअलिटी अप्लाइड के जो कोर्सेज हैं, आप देखिए इनके अंदर व्यूज़ नहीं आते हैं, 1000 लोग 500 लोग ही देखते हैं, क्योंकि दैट इज़ द पॉइंट। एक्चुअली हमें पता है कि एजुकेशनल कंटेंट लोग नहीं देखना चाहते हैं, उनको इंटरटेनिंग कंटेंट चाहिए, बिकॉज माइंड को अच्छा लगता है इंटरटेनिंग कंटेंट ना। अगर आपके सामने अभी कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आके डांस वांस करते हैं तो उसके ऊपर लोग देखिए करोड़ों करोड़ रुपए लोग लुटा देते हैं, और मंदिर में अगर जो है अगर उन्हें 100 रुपये का कुछ प्रसाद लेके जाना हो तो उनको लगता है कि पैसा बाहर भेजा जाता है। सो दैट इज़ अ पॉइंट, बिकॉज लोगों का इंटेलिजेंस इज़ वेरी वीक, एंड लोग जो है अधिकतर एंटरटेनिंग कंटेंट को, एंटरटेनिंग चीज़ों को ही पसंद करते हैं। सो अगर अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है तो पॉइंट नंबर फर्स्ट दैट हमें बुक्स को पढ़ना पड़ेगा, भगवद गीता को पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हैं दोस्तों तो 10 मिनट से स्टार्ट करिए, 1 पेज से स्टार्ट करिए, 2 श्लोका से स्टार्ट करिए, बट हमें धीरे धीरे हैबिट बनानी पड़ेगी अगर इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है तो। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट वी हैव टू हियर वर्ड्स ऑफ विजडम बाय सुपीरियर्स। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ हमारे सीनियर्स बताते हैं, कुछ प्रभुपाद जी के लेक्चर्स हैं। सो आपको वर्ड्स ऑफ विजडम सुनने का प्रयास करना चाहिए। कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जो एनफ मैच्योर हैं, उनके थ्रू जो वर्ड्स ऑफ विजडम है उनको हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। जैसे भगवान का भी जो भगवद गीता है दैट इज द वर्ड्स ऑफ विजडम ऑफ कृष्णा। सो वो सुनने से, वो पढ़ने से, उसके ऊपर मेडिटेट करने से ओवर इंटेलिजेंस ग्रेजुअली इट बिकम स्ट्रांग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट वी हैव टू टेक द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर एडवांस इन नॉलेज। रिक्शे वालों के साथ रहेंगे तो रिक्शे वाले बनेंगे, शराब पीने वालों के साथ रहेंगे तो शराबी बनेंगे, और अगर हम इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहेंगे तो वी विल ग्रेजुअली बिकम इंटेलिजेंट ऑल्सो। जैसा होगा संग वैसा होगा रंग, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग। तो अगर हमें अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना है दोस्तों तो हमें इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहने का प्रयास करना होगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 3। हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, क्यों स्ट्रांग करें, ताकि हम अपने माइंड को चैनलाइज कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। क्यों कंट्रोल कर सकें? ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन कर सकें। नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट इज दैट वी हैव टू रिवील ओवर हार्ट। हमें अपने हार्ट को रिवील करना होगा, अपनी दिक्कतों को बताना होगा। किनसे बताना होगा दोस्तों? आपको अपने लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो आपसे ज़्यादा मैच्योर हो, जो आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता हो, जो आपके लिए सेल्फलेस हो, और जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास हो। आप अपने लाइफ में किसी एक व्यक्ति को ढूंढिए और उसके साथ अपने हार्ट को रिवील करिए और उससे गाइडेंस लीजिए, और वो व्यक्ति आपको स्क्रिप्चर्स के हिसाब से कुछ गाइडेंस दे, ताकि आपकी वीकनेस जो है धीरे धीरे आपके स्ट्रेंथ में तब्दील हो। तो अगर हम अपना हार्ट रिवील करेंगे कुछ ऐसे व्यक्ति से जो वास्तविकता में सेल्फलेस हो, ना कि एक्सप्लॉइटिव हो। अगर हमने किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो एक्सप्लॉइटिव हो, जो हमारा मजाक उड़ाना चाहता हो, तो हमारी वीकनेस का हमारा मिसयूज भी कर सकता है। सो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो कि हमारे लिए सेल्फलेस हो और एनफ मैच्योर हो, उसके पास अच्छा नॉलेज हो, तो वो अपने नॉलेज के हिसाब से हमें हेल्प कर सकता है, हमारी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग कर सकता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज दैट वी शुड ट्राई टू डू मंत्रा मेडिटेशन ऑन रेगुलर बेसिस। व्हाट इज दिस मंत्रा मेडिटेशन? दिस मंत्रा मेडिटेशन इज द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्रा। दिस इज द sound meditation, this is the mantric meditation. So mantra means, mantra is made of 2 words, man plus tra. Man means mind and tra means to deliver over mind. So mantras are some transcendental sound vibration जिनके ऊपर अगर हम ध्यान से सुनते हैं, उसके ऊपर मेडिटेट करते हैं, so gradually our mind get purified. That's why in one of our verses of Shikshashtakam
It has been written that Cheto Darpan Marjanam. Cheto means chit, that is our subconscious mind. So our subconscious mind get clean if we hear this Hare Krishna mantra on regular basis in an attentive and a devotion. अगर हम अटेंटिव और डिवोशन होकर हरे कृष्णा मंत्रा सुनते हैं दोस्तों, तो ग्रेजुअली जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर सारे इंप्रेशंस हैं, तो ग्रेजुअली इट विल रिमूव. सो दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्रा. सो ये अगर हम ये 4-5 टिप्स हैं दोस्तों, रेगुलर बुक्स को पढ़ना, वर्ड्स ऑफ विजडम को सुनना, रेगुलर बेसिस पे डेली बेसिस पे हमें कुछ चैंटिंग करना फॉर 10 मिनट्स एंड 20 मिनट्स. अगर हम नहीं कर रहे तो वी शुड स्टार्ट विद 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स. And we should associate with those people who have advanced in knowledge, and by taking help of mature people we can get some help in our life. So ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने जो बनाए थे दोस्तों कि कैसे हम अपने इंटेलिजेंस को स्ट्रांग कर सकते हैं ताकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सके, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पड़े हुए बैड हैबिट्स को मना कर सकें, उनको हम रिमूव कर सकें. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट, जो हमने डिस्कस किया था, by getting fully absorbed in the positive activity. अपने आप को fully absorb करना पॉजिटिव एक्टिविटीज में. आप लोगों ने एक बहुत फेमस कहावत है दोस्तों, जरूर सुना होगा, empty mind is the devil workshop. खाली दिमाग शैतान का घर होता है. तो अगर हम दोस्तों प्रॉपरली एंगेज नहीं है पॉजिटिव एक्टिविटीज में, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं वो अपने आप को एंगेज कर देंगी. हम अगर अपने आप को एंगेज नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं या जो टाइम वेस्ट वाली जो चीज़ें हैं, इंटरटेनिंग चीज़ें हैं, वो आएंगी, ऑटोमेटिक हमारा टाइम फिलअप कर लेंगे. अगर आपने अपना शेड्यूल नहीं बनाया, अगर आपने अपने प्लान, अगर आपने अपनी एक्टिविटीज़ को, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन नहीं किया दोस्तों, तो 110% है कि आप यूट्यूब पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे और व्हाट्सएप पे जाएंगे और घंटों घंटों टाइम आपका वेस्ट होगा ही होगा. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शुड बी प्रॉपरली इंगेज्ड. इंगेज किसमें करना है? पॉजिटिव एक्टिविटीज में. पॉजिटिव एक्टिविटी मीन्स अपने आप को हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के अंदर इंगेज करना चाहिए दोस्तों. भगवद गीता को पढ़ने में, भगवद गीता को समझने में, अपने स्टडीज के अंदर, अपने जॉब के अंदर, अपने बॉडी के फिजिकल एक्सरसाइज के अंदर, जिन चीज़ों से हमारा कुछ एडवांसमेंट हो रहा है दोस्तों, दैट एक्टिविटीज आर द पॉजिटिव एक्टिविटी. जिन चीज़ों से हमें अपने लाइफ में कुछ मिल रहा है, जिससे हम अपने लाइफ में एट सर्टेन लेवल पे अपना हम कॉन्शियसनेस, अपनी बुद्धि को अगर हम रेज कर पा रहे हैं दोस्तों, बढ़ा पा रहे हैं, दैट एक्टिविटी इज पॉजिटिव एक्टिविटी. और जिन एक्टिविटी से दोस्तों हमारा टाइम, एनर्जी जा रहा है बट हमें कुछ मिल नहीं रहा है, इस टेम्परेरी बेसिस पे हो सकता है माइंड को प्लेजर मिल रहा हो बट उससे रियल एडवांसमेंट नहीं है दोस्तों, सो दैट एक्टिविटी इज अ टाइम वेस्ट एक्टिविटी. और हमें ऐसे एक्टिविटी से बचना चाहिए. उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, अपने आप को एब्जॉर्व करना पड़ेगा. तो जब हम अपने आप को फुल्ली एब्जॉर्व करते हैं दोस्तों, देन ग्रेजुअली इट्स वेरी इजी कि हम अपने आप को टाइम वेस्ट से बचाते हैं. हम अपने आप को ऐसे एक्टिविटीज से बचाते हैं जो बैड हैबिट्स हैं, जो कि हमारे इंप्रेशंस को ज़्यादा स्ट्रांग कर देंगे. अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंटरनेट पे जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ दोस्तों, और यूट्यूब पे मेरे जाने से पहले मैंने अपना पर्पस डिफाइन नहीं किया कि मैं क्यों जा रहा हूँ, और मैं वहाँ जाकर 1.5-2 घंटा पता चला कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच के हाइलाइट्स को देखने लगा कि क्या हुआ, कैसे इंडिया जीत गई, क्या हुआ. और इस चक्कर में मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम, बहुत इंपॉर्टेंट मेरी सर्विस, मेरा जॉब, मेरी पढ़ाई कुछ रह गया. बिकॉज माइंड इज गोइंग बाई इमोशंस. सो दैट्स वाई आई हैव टू मेक ए प्रॉपर प्लान. आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम टोटली इंगेज. अगर इंगेज नहीं रहेंगे तो नेगेटिव चीज़ें हम अपने आप इंगेज कर लेंगे. दैट इज द पॉइंट. सो अगर हम अपने आप को जितना स्पिरिचुअल टॉपिक्स में इंगेज रखेंगे, जितना हम रात में अगर सोने से पहले, अगर किसी को आदत है ना कि रात में गंदे सपने उसके दिमाग में आते हैं, एंड सो मेनी यूथ नाउ इट इज आई एम टॉकिंग दैट दे आर गेटिंग ड्रैग्ड अवे ऑन इंटरनेट फॉर पोर्नोग्राफिक एंड सच थिंग. सो रात में सोने से पहले मेक श्योर दैट ओके आफ्टर 9 देयर इज नो फोन. आफ्टर 9 देयर इज नो फोन. एंड इन द बैकग्राउंड अगर फोन है भी तो इन द बैकग्राउंड आई हैव टू हियर सम सॉफ्ट कीर्तन. बिकॉज माइंड इज एंगेज इन पॉजिटिव एक्टिविटी. माइंड का मन नहीं करेगा देखने का अगर एंगेज रहेगा पॉजिटिव चीज़ों में. सो दैट प्रिंसिपल ऑफ एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एंगेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम इन 3 चीज़ों को करते हैं दोस्तों, अगर हम सेंसेस के लेवल पे, बॉडीली लेवल पे अगर अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, रिस्ट्रेन करें, एक डिसिप्लिन और एक रेगुलेटेड लाइफ जिए, दैट इज द पॉइंट नंबर फर्स्ट. एंड द पॉइंट नंबर 2 वी हैव डिस्कस दैट वी हैव टू मेक अवर इंटेलिजेंस वेरी स्ट्रांग.
how to make intelligence strong. In this we have discussed that okay, we have to read some books, some spiritual books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. We have to hear the words of wisdom. We have to associate with those people who are advanced in knowledge and take help from those people who are realized person, who are mature person and who are selfless person. And the third point we have discussed that we have to engage ourselves in the positive activity, those activity by which we are getting advanced in our life. So by fully absorption in the positive activity, then we can overcome our subconscious mind bad impressions. So अगर हम इन 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं दोस्तों, और रेगुलर बेसिस पर अगर हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा मेडिटेशन, देन डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा. वी होप कि आपको इस डिस्कशन से ज़रूर कुछ फ़ायदा मिला हो. कमेंट करके बताइए कि आप अपने लाइफ में क्या कमिटमेंट लेते हैं, क्या कमिटमेंट लेंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद. और आपका अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. हरे कृष्णा.